नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत की इस खास पेशकश में। 492 साल बाद मुझे बताया गया है, 492 साल, इतने साल लगे हैं राम मंदिर को, जी हां, राम मंदिर का निर्माण दोबारा होने में। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा, आपकी खुद की, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं, आपकी खुद की 5 पीढ़ियां, 5 मुझे बताया गया, 5 पीढ़ियां इस कार्य में लगी रही। आपको जिस तरह से आपने देखा कि ये चीज संपन्न हुई, आपको आज कैसा लग रहा है? योगी आदित्यनाथ को आज कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए एक गौरव का दिन है, उमंग और उत्साह का दिन है और भावुकतापूर्ण क्षण भी है। लगभग 500 वर्षों के दौरान कई पीढ़ियां चली गई, एक ही बात की तमन्ना लिए कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर की पुनर्स्थापना होनी चाहिए, भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह स्थान वापस हिंदुओं को मिलना चाहिए। और इसके लिए लगभग 500 वर्षों में 76 बड़े बड़े संघर्ष भी हुए। 76 बड़े संघर्ष हुए। उस सब के बावजूद लोकतांत्रिक भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत संविधान सम्मत तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से इस मामले का पटाक्षेप जिस रूप में हुआ है, सचमुच इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। और हम गौरवशाली हैं कि आज प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या पधारे और उनके साथ उस कार्यक्रम का साक्षी बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। बाबा, ये कार्यक्रम समाप्त जरूर हुआ, संपन्न जरूर हुआ, लेकिन ये एक शुरुआत है और ये एक ऐसी भव्य शुरुआत है जो अगले कई वर्षों तक चलेगी और इसको आगे आने वाली कई पीढ़ियां, इसका जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें, इसका जो इसका प्रारूप होगा, जो इस मंदिर का प्रारूप होगा, ये एक हिंदुत्व का एक प्रतीक होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि राम सबके हैं, लेकिन बार बार हमने देखा है कि जितनी बार भी, आज नहीं, आज कांग्रेस, आज राहुल गांधी, आज ये सब कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब हुआ था? 2007 में, जब कांग्रेस ने ही एफिडेविट देके कहा था कि राम तो है ही नहीं, राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा दिया था। 2005 में जब राम सेतु का मामला आया था जी, राम सेतु को तोड़ने के लिए कांग्रेस की सरकार ने एड़ी चोटी लगाई थी और उस समय उच्चतम न्यायालय में जब पीआईएल दाखिल की गई थी, रिट दाखिल हुई थी, तो उस समय कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने इस बारे में कहा था, राम के अस्तित्व पर, कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े किए थे, बड़ा सवाल खड़ा किया। तो स्वाभाविक रूप से जब वो राम और कृष्ण के अस्तित्व को ही नहीं मानते थे तो उन्होंने हमेशा इस मामले को लटकाया। उन्हें भारत की भावनाओं का सम्मान नहीं करना था, वे भारत की भावनाओं का सदैव अपमान करते रहे, सदैव भारत की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहे। अपना वोट बैंक बनाने के लिए वोट बैंक की कीमत पर देश के साथ उन्होंने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया और स्वाभाविक रूप से उनसे उम्मीद भी नहीं थी देश की जनता को। जनता आज भी इस बारे में साफ है कि जिनसे उम्मीद नहीं थी, जिन्होंने कभी किया नहीं, वे कुछ भी कहते रहे, उससे बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। आज जब हमने मोदी और योगी दोनों को देखा, जब आप दोनों को आज पूरे विश्व ने, सिर्फ भारत में ही नहीं, ये पूरे विश्व में ट्रांसमिट हुआ और कल सुबह तो टाइम स्क्वायर और कहां कहां ट्रांसमिट होगा, तो देखा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि राम मंदिर नहीं, अयोध्या भी बन रहा है, जैसे जैसे मंदिर बनेगा वैसे वैसे अयोध्या बनेगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बाबा, अयोध्या एक पिछड़ा जिला माना जाता था अभी तक, तो आप अब कैसे देखते हैं कि अयोध्या, राम मंदिर अकेले बनने से तो अयोध्या नहीं बढ़ेगा? आपको पिछले 3 वर्ष के अंदर अयोध्या के विकास में कुछ चीजें चलती हुई दिखाई दी होंगी। कंस्ट्रक्शन बहुत चल रहा है, इतना तो दिखता है ना। हाँ, ये उसी विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे 6 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामायण सर्किट के रूप में प्रस्तुत किया था। 2017 में
जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देकर के सरकार बनाई थी और सरकार का दायित्व मुझे दिया था जी। तो हम लोगों ने प्रदेश के अलग अलग सांस्कृतिक केंद्रों के विकास के बारे में जो कार्य योजना तैयार की थी, उसी के तहत मैं अयोध्या जाना प्रारंभ हुआ था। मेरा दीपोत्सव का कार्यक्रम हम लोगों ने वहीं से प्रारंभ किया था। अयोध्या के विकास की रूपरेखा वहीं से प्रारंभ कर दी थी। और आज चाहे आप राम जी की पेड़ी में अविरल धारा को बहते हुए देख सकते हैं, वहां के घाटों की सुंदरता को देख सकते हैं, अयोध्या में रामकथा पार्क को देख सकते हैं, अयोध्या में आधुनिक म्यूजियम के निर्माण के कार्य को देख सकते हैं, अयोध्या की सड़कों के सुंदरीकरण को देख सकते हैं, आईपीडीएस के अंतर्गत अंडरग्राउंड केबलिंग को आप देख सकते हैं, अयोध्या में मिल रही बिजली को देख सकते हैं। ये सब उसी का पार्ट है। लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास उसका एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस से एक नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है, न केवल अयोध्या के लिए अपितु उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए। ये शुभारंभ है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यश और कीर्ति के अनुरूप। अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का प्रतीक बनेगा, जो भारत की यश और कीर्ति को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा। लेकिन आपको यह सब दिखता है, विपक्ष को नहीं दिखता। विपक्ष को तो सिर्फ भगवाधारी योगी आदित्यनाथ दिखते हैं और प्रधानमंत्री रामलला के सामने दंडवत होते हुए दिखते हैं, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो आपके प्रदेश के अखिलेश यादव। वो सब कहते हैं कि ये गलत है, सब कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। क्यों हो रहा है? उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हो रहा है। इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है और वे लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। आजादी के बाद के सबसे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन ने देश के छद्म धर्मनिरपेक्षता की कलई खोल करके रख दी है, उसको पूरी तरह एक्सपोज किया है कि छद्म धर्मनिरपेक्षता हिंदू विरोधवाद का प्रतीक बना दिया गया है। सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुओं का विरोध नहीं हो सकता, यह सर्वधर्म समभाव का प्रतीक होना चाहिए और इसे हम धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि पंथ निरपेक्षता का पर्याय बोलेंगे। शासन पंथ निरपेक्ष होगी, सर्वधर्म समभाव में विश्वास करेगी, विकास सबका लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, और उसी भाव के साथ कार्य भी हो रहा है। आप बाबा इसको 500 साल की लड़ाई के तरीके से देखते हैं। आप देखते हैं कि इतने वर्षों से इतनी पीढ़ियां खप गईं। आपने कहा 76 आंदोलन आपने कहा कि हुए, 76 बड़े संघर्ष हुए, 76 बड़े संघर्ष हुए। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक लौती पार्टी तो है नहीं। ये जितनी बाकी पार्टियां हैं, इनको ये सब क्यों नहीं दिखता? इनको क्यों भारतीय जनता पार्टी दिखता है कि सिर्फ हिंदू 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 हिंदुओं के लिए कर रही है? क्यों बार बार इनका सिर्फ एक ही वार होता है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार 6 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है जी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जितनी भी राज्य सरकारें हैं, अब इन सब के रिपोर्ट कार्ड को देख लें, एक भी जगह एक भी कार्यक्रम किसी जाति, किसी मत या संप्रदाय को ध्यान में रख करके नहीं। विकास सबका, न जाति है, न मत है, न मजहब है, न क्षेत्र है, न भाषा है। लेकिन तुष्टीकरण भी किसी का नहीं, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जी आगे बढ़ने का कार्यक्रम है। 6 वर्षों में मोदी जी ने यही किया। देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों को आवास दिए, 10 करोड़ गरीबों को शौचालय दिए, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया, नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से हर एक व्यक्ति को राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई। ये जो बड़े कार्य हैं, क्या आप इन्हें जाति, मत और मजहब के दायरे में लेंगे? अगर ये कार्य पिछली सरकारों ने किया होता, कांग्रेस आदि ने काम किए होते, तो संभवतः उनको बोलने का अधिकार होता,
उन्होंने जब किया ही नहीं तो बोलेंगे इस प्रकार की बातें। उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हमें अपनी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, और आज का दिन उस गौरव की अनुभूति को करने वाला दिन है। बिल्कुल है बाबा, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि उनको आपके भगवा के पार नहीं दिखता, उनको आपके काम नहीं दिखते। उनको बाबा महंत योगी आदित्यनाथ दिखते हैं भगवा पहने हुए, उनको काम नहीं दिखते। वो ये कहते हैं कि जो भी बाबा करेंगे वो सिर्फ एक समुदाय के लिए होगा और एक समुदाय के खिलाफ होगा। देखिए, ये सोच है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर यही काम किया है, इसलिए वो इस प्रकार की बात करेंगे। लेकिन हम लोगों का संकल्प राम राज्य की अवधारणा पर आधारित है, एक आदर्श राज्य का है। क्या इतना आसान होगा ये करना? ये हो रहा है, ये पहले से चला आ रहा है। 6 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो काम किया है, ये कार्य बिना भेदभाव के प्रत्येक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, ये काम उसी की कड़ी का हिस्सा है। बाबा, अयोध्या के बाद एक ऐसी आवाज उठने लगी है कि भाई काशी मथुरा, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में योगी हो और दिल्ली में मोदी हो तो लोग कहते हैं कि जब राम मंदिर बन सकता है जो 500 साल से जो अटका हुआ था कहीं ना कहीं, तो फिर काशी मथुरा क्यों नहीं? तो क्या जी, अयोध्या का भगवान राम का भव्य मंदिर की कार्य का शुभारंभ आज हुआ है। भव्य मंदिर के निर्माण को होने दीजिए। काशी में भी पिछले 6 वर्षों में विकास की नई योजनाओं को ला करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी को वैश्विक मानचित्र पर जिस रूप में प्रस्तुत किया है, हर व्यक्ति काशी में इस बात का अनुभव करता है। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना आदि में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन करके पिछले 3 वर्षों से तेजी के साथ कार्य करने के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृष्णा सर्किट के रूप में वहां के विकास की कार्य योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है विकास में। हम वहां की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी अक्षुण्य बनाए रखे हैं, लेकिन भौतिक विकास के क्षेत्र में भी उसे तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये सभी कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं। आज की तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के कार्यक्रम के शुभारंभ की तिथि थी, भूमि पूजन की तिथि थी। हम लोगों ने पूरी ताकत के साथ इस कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विकास न्यास ने इस कार्यक्रम को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया, जिस तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, सचमुच सराहनीय है। और हम इस पूरे कार्यक्रम के साथ उन्हीं भावनाओं को लेकर के आगे चल रहे हैं। कार्यक्रम तो अच्छे से संपन्न हुआ बाबा आज का, लेकिन आप खुद एक महंत हैं, आप खुद भगवा पहनते हैं। तो जब बाबा, कई ऐसे बाबा थे जिन्होंने सवाल उठाया कि भाई भूमि पूजन का समय गलत है, भूमि पूजन गलत समय पे हो रहा है। गृह मंत्री को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो दिग्विजय सिंह खड़े हो गए, बोले भाई मैंने तो कहा था गलत समय है, करना मत, सब गड़बड़ हो जाएगा, सब काला हो जाएगा। देखिए, भगवान राम के मंदिर निर्माण की प्रशस्त तिथि देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्यों ने और इस क्षेत्र के विद्वानों ने स्वयं उस तिथि को पहले से ही तय किया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने इस तिथि को प्रशस्त किया था और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने अपनी सहमति दी जी। दूसरा, राम का काज है, हर कार्य राम के नाम पर शुभ होना है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, आदरणीय गृह मंत्री जी अस्वस्थ हैं। प्रभु राम से हमारी प्रार्थना है कि शीघ्र आरोग्यता को प्राप्त करें, क्योंकि आज की तिथि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 500 वर्षों की बहुप्रतीक्षित तिथि तो थी। आपको याद होगा, आज ही के दिन विगत वर्ष कश्मीर में धारा 370 को भी समाप्त किया गया था। बिल्कुल याद है। और इन सभी कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा के साथ साथ आदरणीय गृह मंत्री जी का जो योगदान रहा है वो अविस्मरणीय है, सराहनीय है। स्वाभाविक रूप से हर देशवासी इस बात की तमन्ना लगाए थे कि आदरणीय गृह मंत्री जी भी अयोध्या में इस अवसर पर अगर पधारे तो और अच्छा होता। लेकिन प्रभु राम से यही प्रार्थना कि शीघ्र आरोग्यता को प्राप्त करें और उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा देश को इसी रूप में आगे मिलती रहे। बाबा, आप कह रहे हैं सब ठीक है, लेकिन ये विपक्ष, मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ना कि राम सबके हैं, राम सबके अंदर बसते हैं, आपको वो ढूंढना है, आपको वो अच्छाई ढूंढनी है, तो विपक्ष
क्या ऐसी चीज में भी साथ नहीं आ सकता? क्या भारत की जनता, क्या बहुत ज्यादा डिमांड, क्या बहुत ज्यादा मांग है हमारी पॉलिटिकल क्लास से? देखिए, जनता ने पहले ही ऐसे लोगों को खारिज कर दिया है जो भारत के विरोध में है, जो राम के विरोध में है, जो भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों के विरोध में है। जनता उनको पहले ही खारिज कर चुकी है। इसलिए केवल अपने वजूद को बचाने की एक कवायद मात्र उनकी है इस प्रकार के बयानबाजी, बाकी कुछ नहीं है, इसके सिवा कुछ नहीं होने वाला। आपने कहा कि इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, आप सरकार भी चलाते हैं। जैसे ही आप विधानसभा शुरू होगी उत्तर प्रदेश की, आप जानते हैं कि अखिलेश यादव खड़े हो जाएंगे। आपको मालूम है कि बीएसपी की बहन जी मायावती खड़ी हो जाएंगी और बोलेंगे कि योगी आदित्यनाथ आपने ये गलत किया, आपने ये एक समुदाय के लिए किया। मैं ये सवाल बार बार इसलिए करता हूं बाबा, क्योंकि जैसे ही बीजेपी और बीजेपी में महंत योगी आदित्यनाथ भगवाधारी मुख्यमंत्री, तो ऑपोजिशन को इतना ज्यादा कुछ और दिखता नहीं है। आपने वो सारे नंबर गिनाए ना, और ये कोई पहली बार नहीं, आप हर बार बताते हैं कि यहां मैंने इतना काम किया, इस जिले में इतना काम किया, इस जिले में इतना काम किया। वो नहीं दिखता है अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को सिर्फ भगवाधारी महंत दिखता है। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। विकास, भौतिक विकास की कोई कार्ययोजना इनके पास नहीं, सांस्कृतिक परंपरा और समृद्धि के इनके पास कोई कार्ययोजना नहीं, गरीबों के कल्याण के लिए इनके पास किसी प्रकार की कोई कार्ययोजना नहीं। जब इनके पास किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के लिए कोई भी इनके पास कोई कार्ययोजना नहीं, न इनका कोई विजन है, तो इनसे इस प्रकार के मुद्दों पे चर्चा करना समय को व्यर्थ में गंवाने से के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हम लोगों की हार्दिक इच्छा थी कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जी, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के शिलान्यास के कार्यक्रम, भूमि पूजन के कार्यक्रम और कार्यक्रम शुभारंभ के लिए जब आयोजित करे, बड़ा आयोजन होगा, उनकी भी इच्छा थी। लेकिन हमारे सामने कोविड-19 भी था। तो कोविड-19 के कारण ये हुआ कि ये कार्यक्रम बहुत शॉर्ट में हम वहां पर उसको संपन्न करेंगे, और उस कार्यक्रम में देश के हर संप्रदाय और मत पंथ से जुड़े हुए आचार्यों को आमंत्रित किया जाए। एक प्रयास हुआ जी। जो लोग इस दौरान, बहुत सारी जगह लॉकडाउन है, बहुत सारी जगह कोरोना के कारण लोग नहीं उपस्थित हो पाए, लेकिन वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों ने इस कार्यक्रम को आभास किया। सबके उसमें किसी का आशीर्वाद मिला जी, समर्थन मिला, सहयोग मिला, हर एक लोगों ने की थी। सबकी इच्छा थी प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हम उनके प्रति आभारी हैं। अंदर का कार्यक्रम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का था, बाहर सुरक्षा आदि की व्यवस्था शासन की थी। स्वाभाविक रूप से दोनों में समन्वय स्थापित करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। देश और दुनिया ने आज 500 वर्षों के इतिहास के स्वर्णिम पल का आभास किया है। लेकिन बाबा, मुझे बताया गया कि आप तैयार थे, अगर कोविड-19 नहीं होता तो लाखों लाखों लोग आ जाते। काफी बड़ी संख्या में लोग आते, बहुत बड़ी भीड़ होती। हमें उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ी, लोगों को समझाना पड़ा, लोगों को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार करना पड़ा, और अपील भी करनी पड़ी कि आप अपने घरों में दीप जलाएं, अखंड रामायण का पाठ करें। मुझे लगता है कि मेरे पास लाखों जगहों से इस प्रकार के ट्वीट मिले हैं जहां पे लोगों ने फोटोग्राफ करते हुए अपने घरों से और देवस्थलों से अखंड रामायण का पाठ का दीप जलाने के कार्यक्रम को, वहां से उन्होंने मेरे पास फोटोग्राफ्स भेजी हैं, और उन्होंने इस बारे में कहा कि देखिए, हम अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन भगवान राम के प्रति हम अपनी श्रद्धा को इस रूप में व्यक्त कर रहे हैं। ये भावनाएं हैं, यही राम की ताकत है, और यही राम के प्रति देश की श्रद्धा का भी भाव है। काश इस भाव को विपक्ष समझा होता तो जो कार्य आज मोदी जी ने किया है जी, ये काम 1950 के पहले कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर सकती थी। उसके उपरांत भी उनके पास अवसर था।
आप कह रहे हैं कर सकती थी, कैसे कर सकती थी? वो तो ये भाव नहीं समझते ना, वो तो इसमें राजनीति देखते हैं। वो तो आपको भी इस समय गलत कह रहे हैं कि आपने ये किया, गलत किया, कैसे बन गया? उन्होंने समझने का प्रयास भी नहीं किया और इसलिए जनता उन्हें समय समय पर इस प्रकार का जवाब भी देती है। आपने कहा कि लोग नहीं आए, लोगों ने अपने अयोध्या से लेके लखनऊ तक एक जिसे कहते हैं ना त्रिकोण रूप झंडा हर एक घर के ऊपर लगा हुआ है, हर एक घर के ऊपर। तो ये एक दिल की बात है, लोग समझ सकते हैं। अंतःकरण का भाव है राम के प्रति। हम सुख में रहें, दुख में रहें, छोटा हो बड़ा हो, पारिवारिक कार्यक्रम हो या फिर सार्वजनिक कार्यक्रम हो, राम के बगैर कोई काम होता नहीं। और हर भारतवासी इस भाव को मजबूती के साथ जानता है। भारत की इस भावना को समझने का प्रयास कांग्रेस ने किया होता, वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर के कार्य करने का प्रयास किया होता किसी भी राजनीतिक दल ने, तो संभवतः उन लोगों को आज इस तरीके से कटघरे में स्वयं खड़े हुए नहीं होते। हम लोग जो पहले थे वही आज भी हैं, सत्ता में हैं तो, नहीं हैं तो, वही बोलते हैं, वही करते हैं और उसी को लागू भी करते हैं। यही तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, यही तो वो हजम नहीं कर पाते। असउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि चलो योगी जी का तो मैं जानता हूं क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे चले गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे दंडवत हो गए, प्रधानमंत्री तो ऐसा नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन है, वो कैसे चले गए रामलला विराजमान के सामने, कैसे जाके वो दंडवत हो गए? देखिए, उनसे बर्दाश्त नहीं हो भारत रहा के है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति जिन्हें जानकारी नहीं, वे लोग इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान की मूल प्रति में एक महत्वपूर्ण चित्र दिया है। जब भगवान राम लंका विजय के बाद अयोध्या आगमन उनका होता है, पुष्पक विमान में बैठी हुई उनकी जो छवि है, जो चित्र है, वो संविधान की मूल प्रति में है। जी। यानी ये लोग इसका मतलब भारत के संविधान को नकार रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मानेंगे। जो भारत के संविधान को नकार रहा है वही राम को भी नकार रहा है। इसलिए इन लोगों की नीति और इनकी नियत पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। आज राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई है, लोग अब ये जानना चाहते हैं भारत भर में, विश्व भर में, कि कितने समय में बन के तैयार हो जाएगा। कहा जा रहा है 2.5 साल में, 3 साल में। इतना भव्य मंदिर, ये भव्य मंदिर है, पहले से भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है जी। अब हमें इस मंदिर में अपना योगदान देना चाहिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक समुदाय को, और आकर के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जी भारत के भव्य मंदिर के निर्माण के समान होना चाहिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को देश और दुनिया में पहुंचा सकें। हम सबका यही लक्ष्य होना चाहिए। अब ये मान के चलें कि कोई विघ्न बाधा नहीं है, तो केवल कार्य आगे बढ़ा देना है और कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। निश्चिंत रहें, मंदिर का निर्माण, भव्य मंदिर का निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ये कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ेगा। आपने कहा कि कोई बाधा नहीं है, ये सारे विपक्षी पार्टियां जो सवाल उठाती रहेंगी, आपको इनको जवाब दे चुकी है, आगे भी जवाब देगी। आपको लगता है इनके बोलने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, उस पर ध्यान भी बहुत नहीं दिया जाना चाहिए। आपको लगता है ये बोलते रहें, जनता समझ चुकी है? जनता उन्हें एक्सपोज कर चुकी है और आने वाले समय में फिर एक्सपोज करेगी। जब बात राम की हो रही है, आपके प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ था बाबा कुछ समय पूर्व जो बिल्कुल नेशनल हेडलाइंस बन गई थी। एक गैंगस्टर था, उसने रावण जैसा काम किया था, रावण राक्षस वाला काम किया उसने। आपकी पुलिस उसके साथियों को उठा के लाई, उसने भागने की कोशिश की, कहा जाता है यूपी पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया। आप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, आपको क्या लगता है ठीक हुआ? आप आज राम राज की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं पूछता हूं। मैं प्रदेश की 24 करोड़ जनता की लोक मंगल के लिए जी, उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाला व्यक्ति हूं। हम उसी अभियान के साथ जुड़े हैं। प्रदेश में कोई फेक इनकाउंटर नहीं होता है। पुलिस पे गोली चलेगी जी, तो पुलिस मौन तो नहीं बनी रहेगी, एक। रहना भी नहीं चाहिए। दूसरा, कानून का राज सबके लिए समान है जी, ना कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट है और ना किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार ही है। कोई भी व्यक्ति हो, जहां तक कानपुर से संबंधित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कमीशन का गठन किया है, एक न्यायिक कमीशन उसकी जांच कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक एसआईटी का गठन किया है
दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने आएगा, देश के सामने आएगा, और लोग देखेंगे कौन वे चेहरे हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले थे, और पुलिस की कार्रवाई कितनी जायज है ये भी सबके सामने आएगी। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि पुलिस, और ये मेरा पर्सनल व्यू, मैं कहता हूं कि पुलिस को पूरी छूट होनी चाहिए ऐसे असामाजिक तत्वों को बिल्कुल उनको शांत कर देने की, या उनको जेल में डालिए। अगर कोई पुलिस के ऊपर गोली चलाएगा तो पुलिस तो वार करेगी। हम कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और ये किसी भी चुनी हुई सरकार का दायित्व बनता है। हम अपने इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। राम राज्य उत्तर प्रदेश में है योगी आदित्यनाथ जी। हाँ। ये उत्तर प्रदेश राम राज्य की इस अवधारणा पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार उन्हीं मूल्यों और उन्हीं आदर्शों को लेकर के काम कर रही है। क्योंकि ये सवाल आपसे पहले भी पूछा गया है, आज ही नहीं पहले भी, कि आप मंदिर में जाते हैं कि क्या आपको कभी मस्जिद में बुलाया जाएगा, आप जाएंगे। आप कहते हैं कि मुझे कोई बुलाएगा ही नहीं तो मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन अगर किसी ने बुला लिया बाबा, आप मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन किसी ने आपको बुला लिया तो? मैंने कहा ना कि जब कोई मुझे बुलाएगा तब ना। बुलाने वाले तो बैठे हैं कहीं। अभी तो कोई बुलाया ही नहीं है। दूसरा ये है कि आपको कार्य करना है सत्ता चलाने के लिए जी, बिना भेदभाव के। हर व्यक्ति को एहसास हो सके कि सरकार का कार्य और शासन की योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है वो। ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के हर व्यक्ति तक पहुंच रहा है। न जाति का, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, भाषा का, कोई भेदभाव नहीं। शासन का लक्ष्य ये होना चाहिए, और शासन अपने उस लक्ष्य के अनुरूप ही कार्य करेगी। टोपी पहन देने से आप सेकुलर नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात। मैं जो हूं मुझे अपने वास्तविक रूप में रहना चाहिए। अगर मैं अपने वास्तविक रूप में न रह करके ढोंग करता हूं तो जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। याद रखना, हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं एक हिंदू हूं, मुझे भारत के सनातन मूल्यों और आदर्शों का सम्मान करना होगा, हिंदुओं की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। जो एक मुस्लिम होगा, मैं ओबीसी से उम्मीद नहीं करता कि वह किसी मंदिर में जाए और मंदिर में पूजा करे, क्योंकि ये उसका कार्य नहीं है। उसका कार्य अपने मजहब के अनुसार अपने मजहबी कर्मों को संपन्न करना है। मैं एक क्रिश्चियन से भी उम्मीद नहीं करता वो अपने चर्च में जाए, वहां पर जाकर के अपनी प्रार्थना करे। ऐसे ही हर एक मत मजहब के अनुयायियों के लिए व्यवस्था बनाई गई है, वे उसके अनुरूप करें। तो स्वाभाविक रूप से ये उम्मीद करना ही बेवकूफी भरा है कि वे मेरी अग्नि परीक्षा लें कि मैं मस्जिद जाता हूं कि नहीं जाता हूं। भाई, मैं एक हिंदू होने के नाते मेरी जो प्रतिबद्धता होगी मैं वो काम करूंगा। क्यों आप जबरदस्ती मुझे वहां ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? ये काम नहीं हो सकता है, और न किसी को मुझे बुलाना चाहिए। हां, मैं सम्मान सबकी भावनाओं का करूंगा। मुख्यमंत्री के रूप में शासन की योजनाओं का ईमानदारी तक उन तक पहुंचाऊंगा। उनको कानून के दायरे में रह करके जितनी सुरक्षा और जितनी सुविधा दी जा सकती है मैं दूंगा। ये मेरा कर्तव्य बनता है, और मेरा धर्म भी मुझे इस बात की प्रेरणा देता है। लेकिन मैं ढोंग नहीं कर सकता कि मैं जाकर के टोपी पहन करके फिर वहां पर। कई नेता हैं ऐसे जो करते हैं, जनता उनको एक्सपोज कर चुकी है, उनकी वास्तविकता भी जनता के सामने पहले से। पर जब आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, जब आप निर्णय लेते हैं, पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, 24 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके, वो मेरा, किसी जाति मत और मजहब को नहीं, 24 करोड़ जनता उस समय मेरे सामने होती है। आपके दिमाग में ये तो नहीं आता कि उस समय मेरा धर्म मुझे इस बात की प्रेरणा देता है कि मुझे 24 करोड़ लोगों के हित में सोचना है। उस समय मैं उसके इतर कुछ भी फैसला नहीं। वही धर्म जिसके ऊपर लोग, और मैंने संविधान की यही शपथ खाई है, और संविधान की शपथ खाई तो मैं उस संविधान के अनुरूप वहां पर वह निर्णय करूंगा जो न्याय की कसौटी पर खरा उतर सके। तो चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता, ये आप तो बंगाल, केरल, आप तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आप तो पूरे देश भर में घूमते हैं। तो ये जो नेता हैं, ये सब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि मैंने ये पॉलिसी ली, ये पॉलिसी की, लेकिन कुछ खास समुदायों तक पहुंचती नहीं। आपने उनके लिए फिगर दिए, तो ममता बनर्जी ने आपके लिए कहा था कि आपके फिगर गलत है। ममता बनर्जी ने एक खास प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाबा, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका नाम लेकर कहा था, आपकी 4 योजनाओं का नाम लेकर, कि इन 4 योजनाओं में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मुसलमानों को नाम लेके कहा कि मुसलमानों ने ये कहा, उनको नहीं मिला। हम हिंदू और मुसलमान के आधार पर योजना बनाते ही नहीं है।
हमारी योजनाएं उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ध्यान में रख करके बनती हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को ध्यान में रख करके बनने वाली योजना उत्तर प्रदेश के हर नागरिक को मिलती है, चाहे वो किसी जाति, किसी मत और मजहब का हो। यह आप बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ना है। एक आखिरी सवाल, जैसा आपने कहा कि आपकी स्वयं की 5 पीढ़ियां, आपके परिवार की, आप जिस उससे हैं 5 पीढ़ियां, तो आप जब आपके सामने आज जब आप वहां थे, वो ईंट रखी जा रही थी, पूजन हो रहा था, वो तस्वीरों में दिख रहा था, प्रधानमंत्री भी और आप भी, आप लोग भावुक हो गए थे। मतलब इट वॉज एन इमोशनल टाइम फॉर यू बाबा। ऐसा लग रहा था कि एज इफ कि आप बिल्कुल खो गए, मंत्रमुग्ध जिसे हिंदी में कहते हैं, वो लग रहा था देखने वालों को। देखिए, हमारे लिए था एक भावुक क्षण था, दूसरा भावुक क्षण पूरे देशवासियों के लिए था। याद रखना, हर भारतीय परिवार का कंट्रीब्यूशन 500 वर्षों में किसी न किसी रूप में रहा है। कौन ऐसा भारतीय रहा होगा जिसने एक विदेशी आक्रांता के हमले को स्वीकार किया होगा? अगर विदेशी आक्रांता के किसी हमले को हम स्वीकार करके अपने सांस्कृतिक मूल्यों को रौंदते हुए देख रहे हैं जी, इसका मतलब हमारी भारतीयता पर ही प्रश्न खड़ा होता है। और कई पीढ़ियां निकल गई, दर्जनों पीढ़ियां चली गई, ये देखते देखते कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मंदिर की पुनर्स्थापना का कार्य कब होगा। वह एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, 500 वर्षों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल था और उसका साक्षी बनने का सौभाग्य हमें प्राप्त आपके चेहरे पे दिख रहा था, टाट से ठाट पे जब आए रामलला विराजमान, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण था, तब भी, आज भी और आने वाले समय में। तो ये है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा एक भावुक क्षण था, एक पर्सनल क्षण था, लेकिन राम राज्य सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि अयोध्या का डेवलपमेंट होगा, अयोध्या आगे बढ़ेगी और पूरा देश राम राज्य की ओर बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा बात करने के लिए।